देखिए, एक होता है फैमिली बिजनेस और एक होता है फैमिली ऑक्यूपेशन यानी कि प्रोफेशन। और क्या करें भाई, इन भाई बहनों ने तो अपना प्रोफेशन एक साथ ही चुना है, बट दे आर मेड फॉर द प्रोफेशन, तो बिल्कुल इनको इजाजत है ये करने की। मजाक कर रही हूँ। हम बात कर रहे हैं ट्रिगर इंसान और उनके भाई बहनों की। जी हाँ, ये तीन भाई बहन जो है ये तीनों यूट्यूबर्स हैं और यूट्यूब पर खूब अच्छा कंटेंट पेश करते हैं। ऐसे में बिहाइंड द सीन्स चलते हैं, थोड़ी सी इनकी मस्ती मजाक में शामिल होकर आते हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज निश्चय एके मखदूमी। मेरी तरफ से सभी को चूमी। ये मेरे को बहुत परेशान करते हैं। ये हमारे गोवा की वो वाली फोटो है जिसमें एक मेरी ऐसी फोटो है जो मैं कभी याद नहीं करना चाहता। यार ये क्या चल रहा है यहाँ पे? मजाक हो रहा है ये हमारे साथ? क्या हमारी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है? हेलो गाइस, माय नेम इज निश्चय। आई एम 5 years old एंड ट्रिगर्ड इंसान नाम है। एक गेमिंग वाला है, उसका नाम लाइव इंसान है। एंड या आई हैव बीन पोस्टिंग वीडियोस 5-6 साल से एंड बहुत हो गया तेरा। ओके, हाँ, ये कर लो आप। या इट्स ओके। तो हाय गाइस, आई एम प्रेरणा एंड मेरा भी एक क्यूट सा चैनल है जिसका नाम है वॉन्डरर्स हब। एक चैनल और भी है जिसपे वॉन्डरर्स लाइव, जिसपे गेमिंग वीडियोस डालते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है अभिषेक मलन और मेरे चैनल का नाम है फुकरा इंसान और मैं बहुत सारे मनी चैलेंजेस और प्रैंक चैलेंज करता हूँ अपने चैनल पर ये मेरे को बहुत परेशान करते हैं। ये मेरी असली शक्ल। यस गाइस, यहाँ पे यही होता है। गोली का तो यूट्यूबर भाई बहनों की ये मस्ती आपको देखने इसलिए मिली क्योंकि ये तीनों इकट्ठा हुए थे भाई दूज के मौके पर। अब जब तीनों यूट्यूबर हों तो कंटेंट तो अच्छा मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ उनकी लाजवाब मस्ती भी दिखेगी। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम जो है एक बहुत ही बढ़िया चैलेंज तैयार करके आए हैं। Okay. And that is who knows me better। जो Alright. जीते या हारे टॉफी में खाओ। जो हारा उसको गोली मिलेगी। मेरे साइड की भी खा लियो तू खुश रह। तो सबसे पहला मुझे ही नहीं पता। इसका फेवरेट कलर ऐसा है कि जो मैं बोलूंगा वही नहीं होगा बस। हाँ, इसे लिखवाना पड़ेगा। इसका रात तक ग्रीन था, पिछले साल ब्लू था, उससे एक दिन पहले तक रेड चल, था, final आज कुछ decision, और होगा। एक एक बता दो। इसने मेरे अभी को मेरे मन last में एक है। time इसके साथ जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, इसने ग्रीन बोला था। ब्लू बोला था। ग्रीन बोला था। ब्लू। तेरे को याद नहीं? ये ब्लैक। ये बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं तो पता था। तो ब्लैक तब मैंने वीडियो में ब्लैक बोला था और मैं अभी झूठ बोल रहा है। वीडियो का क्लिप उठा लो। मैं वो वीडियो का क्लिप 100,000 बार प्ले करके दिखा सकता हूँ। झूठ बोल रहे हैं। ये ग्रीन था मेरा फेवरेट, बट ब्लैक अभी रिसेंटली ज्यादा पसंद है मुझे। घोस्ट वीडियोस। प्रेरणा का सिर्फ एक ही फेवरेट टॉपिक है वीडियोस बनाने के लिए और वो है भूत। भाई गोश्त। सबसे बड़ी भूत तो खुद है, इसीलिए सिर्फ भूतों की वीडियो बनाती है। कभी स्केरी नंबरों पे कॉल कर रही है, कभी खुद भूत बन जाती है, कभी इसके घर में भूत आ गया है। इसके चैनल पे अगर 150 वीडियोस होंगी तो उसमें से 95 वीडियो 100 वीडियोस कम से कम सबको मजा भूत आता पे ही है। गोश्त वीडियोस देखने में। कभी कभार तो मैं बाहर निकलता हूँ तो बच्चे कह रहे होते हैं, वो भूतिया दीदी का भाई आ गया। प्रेरणा का फेवरेट अगर हम लोकेशन बीचेस बोलेंगे तो ये माउंटेन बोलेगी। हम माउंटेन आजकल मुझे एक बोलेगी। नहीं, आजकल फिक्स है। आई थिंक इसको नॉर्थ ईस्ट वाली जगहें पसंद है। जैसा इसका रिएक्शन है तो मुझे लग रहा है सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। माउंटेन्स ये। प्रेरणा वो खाने इन में सब कुछ भी नहीं बोला। हवा। इन सब का भेजा। प्रेरणा सिर्फ जीजू जवाब दे सकते हैं इसका सही में। प्रेरणा सिर्फ जीजू की उम्र खा रही है। दोनों का। हाँ, बता। इसका बचपन में रेड था, आजकल ब्लैक है। इसको मैं बहुत कम जानती हूँ यार। मैं इसको जानता हूँ, इसका भी ब्लैक ही है। ब्लू। मेरा भाई मेरे को ब्लैक है। हम दोनों का ब्लैक ही फेवरेट है क्योंकि हम सिर्फ ब्लैक पहनते हैं। जानता हूँ ज्यादा देखते हैं।
12% एक सेकंड 12% तूने उसकी तरफ उंगली कर भी कैसे दी? आधी उंगली। भाई एक सेकंड, मैं आपको एक सच बात 12% बताना चाहती हूँ, जब इसके 12th में 94 समथिंग आए थे, 95 हाँ ठीक है, तब भाई हमें विश्वास नहीं हुआ था उस ईयर नंबर चलो, बांटे एक गए थे। सेगमेंट छोड़ मैं जा रही हूँ। मम्मी पापा बहुत मारे आज। पहले जब मेरा टाइम था तब मैंने बहुत झूठ बोले, अभी इनका टाइम है तो अभी ये बहुत अभी झूठ मुझे बोल रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तोड़ दिए सारे रिश्ते, आखिरकार इमली से नहीं हुआ बर्दाश्त तो बस दी एंड कर दिया इमली ने अपना रिश्ता आदित्य के साथ। अब क्यों किया ऐसा? भाई वो क्या है ना कि नया ट्रैक आने वाला है, तो जो राइटर्स हैं उन्होंने सोचा कि कहानी आगे बढ़ाने का और भुनाने का दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। हम बस तुमसे एक सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब दे सकते आप होत कौन है? हमका बोले कि परमिशन देवे वाले आप होत कौन है? जब इतने महीनों से हम आपको यही बतावत रहे कि मानली दीदी बदल गई, आप हमारी बात माने नहीं। जब हम आपको यही बताए कि मानली दीदी आपको नशा करवा के जबरदस्ती आपके साथ सोई, आप हमारी बात माने नहीं। मानली दीदी के हाथ पे मेहंदी से लिखा आपका नाम देकर आप हमारी बात माने नहीं, तो अब इतने दिनों बाद ये एक सवाल पूछे का आप होत कौन है? और हम कह रहे हैं ना तुमसे, हम तुम्हारी हर बात मान लेंगे। आज तक आप हमारी कोनो बात नहीं माने तो आप कैसे माने? कि क्या सच में आज और इसी वक्त इमली और आदित्य का रिश्ता खत्म हो जाएगा? कि क्या अब हमेशा के लिए इमली आदित्य से दूर हो जाएगी और इसके साथ ही मालिनी की चाल कामयाब हो जाएगी? अब ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब तो हमारे पास है कि क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो कहानी आगे की ओर कैसे बढ़ेगी? ये कैसे इमली इस घर को छोड़कर जाएगी? ये कैसे आदित्य दोबारा शादी करेगा मालिनी से? हम बस तुमसे एक सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब दे सकते आप होत कौन है? कि कैसे इमली को पनाह देने के लिए कोई नया ही उसकी जिंदगी में आ जाएगा? अब ये सब अगर करना है तो भाई इमली और आदित्य के बीच में दूरियां तो लानी ही होगी। सो देखिए आज का एपिसोड कुछ ऐसा ही होगा जहां पर इमली आदित्य के साथ सारे रिश्ते तोड़ देगी। अब हम बोल सकते हैं? हमका बोले कि परमिशन देवे वाले आप होत कौन है? जब इतने महीनों से हम आपको यही बतावत रहे कि मानली दीदी बदल गई, आप हमारी बात माने नहीं। जब हम आपको यही बताए कि मानली दीदी आपको नशा करवा के जबरदस्ती आपके साथ सोई, आप हमारी बात माने नहीं। हम बस इतना जानते कि कल रात को जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था। और हम कहते कि ये हादसा नहीं रहे, ये सब मानली दीदी का बिछाया हुआ चाल है। हम मालिनी को पिछले 7 सालों से जानते हैं, वो इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकते। सबूत लाके दिया, उनका मिटाए के बाद भी आप हमारी बात माने नहीं। वीडियो किधर है? कैसे अपने आप गायब कैसे हो सकता है? कौन डिलीट की इसे? हम वो अब आदित्य के लिए एक अनजान इमली बन जाएगी। अपना मंगलसूत्र, माथे का सिंदूर, इन सब का वो त्याग कर देगी। आदित्य बस खड़े रहकर देखते ही रह जाएगा और वो इसके अलावा कर भी क्या सकता है। खैर अब तैयार हो जाइए क्योंकि कहानी में ये दिलचस्प मोड़ आने वाला है जिस कहानी को आप बहुत ही एंजॉय करने वाले हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। लेकिन आज जब हम आखिरी बार तुमसे एक सवाल पूछ रहे हैं तो बात का पतंगड़ क्यों बना रहे हो? और हम कह रहे हैं ना तुमसे, हम तुम्हारी हर बात मान लेंगे। आज तक आप हमारी कोनो बात नहीं माने तो आप कैसे माने?
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लीजिए, अब संदीप पंड्या को मुबारकबाद देने का वक्त आ गया है। नहीं, आई नो पंड्या स्टोर इनका नहीं है, बट जस्ट बिकॉज नेम सेक है पंड्या स्टोर संदीप पंड्या, इसलिए दे देनी चाहिए। तो मुबारकबाद जी, क्योंकि पंड्या स्टोर का एक ब्रांच खुल रहा है। अच्छी बात है ना, बिजनेस अच्छा कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है तो नए नए स्टोर्स खुलेंगे और भूमि पूजन का ओकेजन है। लेकिन वो सीरियल ही क्या जिसमें थोड़ा सा ड्रामा ना हो। पंड्याज ब्रदर्स के लिए ये पल बहुत ही खुशियों भरा है। इस साथ ही सुमन के लिए भी, क्योंकि सालों पहले जो सुमन के पति ने सपना देखा था कि पंड्या स्टोर्स के खूब सारे ब्रांचेस होने चाहिए, आज वो सपना पूरा होता नजर आ रहा है। फाइनली पापा का हम सबका सपना पूरा हो रहा है तो हम सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं। और इसमें बहुत बड़ा हाथ है ऋषिता का। वो क्या है ना, लोन पास करने के लिए ना ऋषिता ने ऐसे ऑफिस में बात की तो फिर हो गया लोन पास। तो देखिए सुमन कैसे इमोशनल हो गई। अब एक पंड्या स्टोर था जिस पे ताला भी लगने वाला था, लेकिन धरा के आने से इनकी परिस्थिति काफी बदल गई और अब तो दो बहुएं भी आ गई हैं, तो ब्रदर्स भी तो तरक्की कर रही हैं। ऐसे में भला पंड्या स्टोर्स के ब्रांचेस कैसे न खुले। वैसे आपको बता दे, इस जमीन के लिए लोन भी लिया गया है और ऋषिता जो अब जॉब पर जाती है उसी के चलते ये लोन सैंक्शन हुआ है। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन आगे कहानी में लोन को लेकर ही थोड़ा सा लोचा होगा, इसका इशारा धरा ने ही दे दिया है। वो तो आप आगे देखिएगा कि क्या लोचा होता है लोन का। अरे यार अभी तो ठीक है, बेचारी ऋषिता को भी नहीं पता था। अब जैसे एक खुशखबरी मिली है तो वैसे ही दूसरी भी जल्द मिलेगी, जहां पर सुमन पूरी कोशिश कर रही है कि शिवा और दिशा का रिश्ता जुड़ जाए। अब जैसा सुमन सोच रही है वैसा हो ये जरूरी तो नहीं है ना, क्योंकि बीच में रावी भी तो है। दिशा को मैं भाव नहीं दे रहा हूँ, माँ से भाव दिलवाया जा रहा है। और मेरे जो सब साथी हैं, ये सब हम सब एक दूसरे के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हैं और ये सब दिशा को भगाने में लगे हुए हैं, पर माँ की वजह से दिशा अब तक हमारी जिंदगी में घुसी हुई है। तो अब देखिए आगे क्या होता है। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मैं एक बार गया था उदयपुर मेरे पापा के साथ। हाँ, मैं पापा का गुड बॉय होना था। पापा मेरे को पूरा उदयपुर घुमा कर लेकर आए थे। वहाँ महल देखा था, लेक देखे थे, वहाँ हम बोट में भी बैठे थे। और बहुत बार मैंने आंटी को बोला हम लोग एक बार चलें उदयपुर। आंटी ने बोला आखिरी दिन होगा ना तब लेकर जाऊँगी मैंने बात मान ली उनकी। मैं गुड बॉय हूँ ना।
शो ये रिश्ता क्या कहलाता है का नया अध्याय शुरू हो चुका है, जिसकी शूटिंग उदयपुर से शुरू हुई, जहां से पहली अक्षरा का सफर शुरू हुआ था। शो को 13 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी पूरी यूनिट का उत्साह 7वें आसमान पर नजर आता है। रोलिंग एंड एक्शन। ये नजारा उदयपुर के आखिरी दिन के शूट का है, जहां 6 दिन का शेड्यूल खत्म होने के बाद सारे एक्टर्स के साथ साथ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सभी घूमर करते हुए नजर आए। बहुत मज़ा आया आज लास्ट डे था और हमने काफ़ी अच्छे सीन शूट किए। बहुत केमिस्ट्री थी, बहुत नोकझोंक थी, बहुत मजाक भी था। इट वाज अ लॉट ऑफ फन और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कि हम वापस कब आएंगे। सन भी था और बहुत सारी ठंडी भी है अपार्ट फ्रॉम बॉडी साइड। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, पर ऐसा अभी बुरा भी लग रहा है यार, मुझे नहीं जाना अभी जल्दी, पर ठीक है हम दोबारा वापस आएंगे यहाँ। ये रिश्ता शो यूं ही एक मिसाल नहीं बना, बल्कि इसके पीछे सबकी मेहनत और अच्छा काम करने की लगन है। टीवी स्क्रीन पर एक्टर की मेहनत जरूर नजर आती है, लेकिन पर्दे के पीछे भी इतनी शिद्दत नजर आती है। शो के प्रोड्यूसर राजन शाही उदयपुर के पूरे शेड्यूल में हर छोटी बड़ी चीजों का ख्याल रखते हुए नजर आए। कब क्या और कैसे करना है, हर बारीकी का ख्याल हमेशा की तरह रखते रहे। यहाँ पर शो के डायरेक्टर भी अपनी जी जान लगा देते हैं, क्योंकि जब से शो शुरू हुआ है तब से अब तक वही डायरेक्टर सीन शूट करते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी वो 4 आर हैं, राजन जी, रोमेश, ऋषि, राम, बीच में सुनंद भी हैं। तो एक कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, तो वही समझ लीजिए कि ये जो यूनिवर्सल इमोशन होता है वो कभी भी फेल नहीं होता। तो उस इमोशन को बरकरार रखते हुए इस नई पीढ़ी के साथ हम नए इमोशंस लेके आने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स लाने वाले हैं, नई फैमिली आने वाली है, तो जो कि आई होप ऑडियंस को बहुत पसंद आएगी, जैसे 13 सालों से पसंद आती आई है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है और हम सबको ऐसा लगता है, ये जो कैप्टन ऑफ द शिप है रोमेश कालरा, ये हम सब में सबसे ज़्यादा चिल हैं और इनका एक विज़न होता है, जो विज़न ये सामने रखते हैं उसके बाद हम चीज़ें फॉलो करते रहते हैं और उनके लिए वो चीज़ें बड़ी आराम से स्मूथ होता है, आराम से चीज़ निकाल के लेके जाना और बस वो आराम से कर लेते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं पर कर लेते हैं। मेरी टीम का प्यार है। एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बाद एक और पिलर है जिस पर ये शो टिका हुआ है। वो कोई और नहीं बल्कि शो की क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, जिन्होंने शुरू से लेकर अब तक अपनी क्रिएटिविटी को कम नहीं होने दिया। और वहीं प्रोडक्शन टीम भी तेज धूप के साए में अपने हौसलों को पस्त नहीं होने देती। एंड टेक अ टाइट डायरेक्शन। शो इतने साल से चल रहा है और टचवुड अच्छा चल रहा है, तो हमारे लिए एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपने आप को हर साल, हर 4-5 साल में री इन्वेंट करें, जो टचवुड हम करते आ रहे हैं। क्योंकि 14 ईयर्स में एक्चुअली देखा जाए तो एक दुनिया बदल जाती है एंड वी हैव टू कीप री इन्वेंटिंग आवरसेल्व्स कि हम जो नए शोज़ आ रहे हैं या नए वो आ रहे हैं उसमें एक नई तरह की जनरेशन या नए तरह के एवरीथिंग इज़ न्यू। टचवुड हमारी टीम बहुत अच्छी है, चाहे वो क्रिएटिव हो, चाहे वो डायरेक्शन डिपार्टमेंट हो, और हम सबको मोटिवेट जो करते हैं, हमारे पीछे जो बैकबोन है वो प्रोडक्शन टीम हो, तो हमको सबको, और आर्ट डिपार्टमेंट हमारा जो है, तो हम सबको मोटिवेट, राजन जी का मोटिवेशन मिलता रहता है और टाइम टू टाइम हमको मेडिसिन मिलती रहती है उनकी तरफ से।
कहते हैं ना, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये रिश्ता की टीम में वो शिद्दत नजर आती है, और जब शिद्दत हो तो दर्शकों को कैसे ना इनसे मोहब्बत होगी। उदयपुर से कैमरामैन सादिक शहजादा के साथ कलीम सलमानी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए जरा हफ्ते की शुरुआत में रिपोर्ट कार्ड निकाल ले। बड़ा बुरा लगता है ना, शुरू में ही हफ्ते में आप बच्चे को दे दो उसकी रिपोर्ट कार्ड। अच्छे मार्क्स आए तो हफ्ता बन जाएगा, नहीं आए तो बस डोंट आस्क, पूरा हफ्ता ना पॉजिटिवली लीजिए, मेहनत करके निकालिए ताकि अगली टीआरपी लिस्ट जब निकले तो उसमें आपका नाम टॉप पे हो। इस सप्ताह के पहले दिन ही अगर आपको सीरियल्स की टीआरपी का पता चले तो आपको ये जरूर लगेगा कि टीआरपी चार्ट देखने के बाद कि कौन से सीरियल को इस हफ्ते आपको देखना है। जिस सीरियल की टीआरपी हाई होगी समझ जाइएगा वो कहानी खूब चल रही है। तो चलिए इस शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर आ पहुंचा है सीरियल ये है चाहते, ये 2.3 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर छलांग मारी है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है ने, ये 2.4 रेटिंग के साथ। अब भी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की नई कहानी को दर्शकों ने अच्छी ओपनिंग दी है, तभी तो सीरियल सीधे चौथे नंबर पर पहुंच गया। बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पर एक नहीं बल्कि दो सीरियल्स हैं, इमली और उडारियां, 2.8 रेटिंग के साथ। तो वहीं नंबर 2 पर बरकरार है सीरियल गुम है किसी के प्यार में, 3.4 रेटिंग के साथ। नंबर 1 पर अनुपमा सीरियल बना हुआ है 4.2 रेटिंग के साथ। तो भाई देख लिया ना इस सीरियल का टीआरपी चार्ट आपने। अब आप ही डिसाइड कीजिए कि इस पूरे हफ्ते आप कौन कौन से सीरियल्स को देखना चाहेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ऐसी शक्ल देख के ना यकीन मानिए कोई भी सदमे में आ सकता है, और हमारे रुद्र भी आ गए हैं सदमे में। नहीं, ये शक्ल देख के नहीं, वो तो इसलिए सदमे में है क्योंकि जो हमारा सारांश है ना वो पिकनिक पे गया है, यानी 2-3 दिन के लिए स्कूल की तरफ से वो पिकनिक पे गया है। लेकिन हमारे रुद्र से ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, मतलब ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही और रो रो के हाल बेहाल कर रखा है। हो गया तुम्हारा बाप बेटे का ड्रामा? वो सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहा है, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? चलो रूथ, चलो हटो, चलो तुम्हारी बस का टाइम हो रहा है। सारा चलो रूथ। अपने सारांश के लिए जरा देखिए किस कदर बच्चों की तरह रो रहा है रुद्राक्ष। अब सारांश अपने स्कूल की तरफ से पिकनिक पर जा रहा है। इस सारांश का यूं पिकनिक पर जाना रुद्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। अब वो क्या है ना, कभी भी सारांश अकेला नहीं रहा है, तो ऐसे में वो नहीं चाहता है कि सारांश उससे दूर जाए। अब प्रिशा ये नज़ारा देखकर सोच रही है कि कैसे रुद्र को चुप कराए। कैसे बिहेव कर रहे हो तुम? सारांश 2 दिन के लिए गए, तुम 2 दिन नहीं रह सकते उसके बिना। वही तो मैं कह रहा हूँ यार, 2 दिन, पूरे 2 दिन कैसे रहूँगा उसके बिना?
अब प्रिशा को तो सच में दो बच्चों को संभालना पड़ता है, एक और सारांश तो दूसरी ओर रुद्राक्ष। अब आपको बता दें कि इस पिकनिक पर सारांश को कुछ बच्चे छेड़ेंगे, डरपोक कहेंगे, जिससे बेचारा सारांश सच में डर जाएगा और अपने पापा को फ़ोन कर बुला लेगा। फिर क्या, सारांश के साथ पिकनिक पर रुद्र और प्रिशा भी आ जाएंगे और इनकी पिकनिक स्कूल वाली नहीं फैमिली वाली बन जाएगी। कहाँ प्रिशा सोच रही थी कि सारांश पिकनिक पर जाएगा तो रुद्र के साथ टाइम स्पेंड करेगी, लेकिन कोई नहीं, जिसमें सारांश और रुद्र की खुशी है उसी में प्रिशा की भी है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। 20 की हीरोइन 47 का हीरो। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप कहेंगे कि बॉलीवुड में तो ये कई सालों से होता है, लेकिन बॉलीवुड में होता है ना, अब ये ओटीटी पर भी नजर आएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टिक्कू विद शेरू, यानी कि हमारी जो कंगना रनौत है उनकी जो प्रोड्यूसर के तौर पर डेब्यू है उस फिल्म की, जिसमें नजर आएंगी अवनीत कौर ऑपोजिट नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हीरोइन होगी 20 की तो हीरो होगा 47 साल का। यूं तो बाप बेटी की उम्र के कहे जाएंगे अवनीत और नवाजुद्दीन, मगर फिल्म है और फिल्म की कहानी क्या है इसी पर निर्भर है कि आखिर ये जोड़ी इस फिल्म में किस तरह दिखाई जाएगी। अवनीत कौर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी दोनों साथ साथ फिल्म में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म है टिक्कू वेड्स शेरू और इसी फिल्म का पहला लुक जारी किया है फिल्म की निर्माता कंगना रनौत ने। ये खबर तो बहुत पहले ही आ चुकी थी कि कंगना रनौत अपने नए बैनर मणिकर्णिका फिल्म्स के तहत वो प्रोड्यूसर के रूप में अपनी पहली फिल्म डिजिटल मीडियम के लिए बना रही हैं, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी काम कर रहे हैं। पहले तो ये खबर आई थी कि नवाजुद्दीन के साथ कंगना खुद लीड रोल में होंगी, मगर अब नवाजुद्दीन के साथ अवनीत कौर लीड रोल में हैं। इस फिल्म की शूटिंग नवंबर के पहले हफ्ते में शुरू होने की खबरें थीं और ये फोटो देखकर अंदाजा आ रहा है कि शूटिंग शुरू हो चुकी होगी। कुछ दिनों पहले खुद कंगना ने ही टिक्कू वेड्स शेरू की टीम के साथ स्क्रिप्ट पर काम करते हुए कलाकारों के साथ स्क्रिप्ट रीडिंग करते हुए तस्वीरें पोस्ट की थीं। और आज उन्होंने फिल्म के लीड्स का पहला लुक भी जारी कर दिया है। अवनीत कौर खुद एक डिजिटल स्टार है, सोशल मीडिया पर उनकी फॉलोइंग जबरदस्त है और नवाजुद्दीन बतौर एक्टर अपने आप को पहले ही अव्वल साबित कर चुके हैं। हाँ, दोनों में उम्र का बहुत बड़ा फर्क है, मगर ये फिल्म की कहानी पर ही निर्भर है कि आखिर कहानी में इनकी जोड़ी को किस तरह दिखाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि फिल्म डार्क कॉमेडी के साथ सटायर भी होगी, तो कंगना की प्रोड्यूसर के रूप में डेब्यू फिल्म टिक्कू वेड्स शेरू में अवनीत और नवाजुद्दीन की जोड़ी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखने का इंतजार सबको जरूर रहेगा। संदीप पंड्या, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, थिएटर खुल चुके हैं और थिएटर्स पर अब बिग बजट फिल्म्स भी आ रही हैं और पिक्चर अच्छी भी कर रही है। भाई, सूर्यवंशी ने वीकेंड पर अच्छा कमा लिया। ऐसे में अब क्या लगता है, जब लोगों की हिचकिचाहट थोड़ी थोड़ी कोरोना के प्रति कम हो रही है, तो जो
ऑडियंस ट्रैफिक OTT पर जा रहा था, क्या थिएटर पर बड़ी पिक्चरें लगने से उस पर असर पड़ेगा? आइए आपको बताते हैं विस्तार से SBS ओरिजिनल्स की इस खास खबर में। कहते हैं पिक्चर बड़े पर्दे पर देखने में मजा आता है, पर कोविड के चलते OTT प्लेटफॉर्म्स ने सबका रुख मोड़ दिया। अब फाइनली 1 साल बाद थिएटर्स के दरवाजे फिर से खुल चुके हैं, तो क्या इसका असर OTT प्लेटफॉर्म्स पर होगा? आइए जानते हैं जनता से। तो सूर्यवंशी फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है, थिएटर्स वापस खुल चुके हैं करीबन 1 साल बाद, तो क्या लगता है इसका असर OTT प्लेटफॉर्म्स पर होगा? होगा ना मैम, क्योंकि ज़्यादा लोग OTT पे पसंद करते हैं मूवी देखना, क्योंकि घर पे ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आता, लॉस ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता। अगर थिएटर में जाएंगे तो कॉस्ट टिकट ने वो ज़्यादा हो जाता है। अगर जो कपल्स ने वो जो बाहर घूमने के लिए प्रॉपर निकलते वो लोग थिएटर में जाएंगे। अगर जिसको प्रॉपर मूवी का ही शौक है वो OTT पे प्लेटफॉर्म पे ही देखना पसंद करेंगे, घर पे शांति से बैठ कर। आदत छूट गई है थिएटर में जाने की। OTT का लेवल ही अलग है और फिल्म का लेवल अलग है। OTT के अंदर एकदम मतलब जो एक्टर्स अगर सब खुल के आ रहा है, यहाँ पर सब खुल के नहीं कर सकते ना बॉलीवुड के अंदर। जो फिल्म जो लोग हैं वो पहले देखना चाहते हैं मूवी थिएटर्स में, और OTT पे बाद में आती है मूवी, तो वो लोग प्रेफर ये करते हैं कि जैसे मूवी आए हम देख लें और फिर बाद में OTT पे आती है। और कुछ मूवीज़ होती है जो OTT पे आती है, थिएटर्स में नहीं आती है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ डिफरेंस होने वाला है। OTT का लेवल मतलब एक OTT देखने के बाद अब ये बॉलीवुड में मज़ा आ नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। सबसे ज़्यादा थिएटर में प्रीफर करेंगे। सीरीज़ पे तो इस पे आते हैं सब सीरीज़, वेब सीरीज़, थिएटर में ज़्यादा मज़ा आता है ऊपर से, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने मिलता है जो कि हम घर पे अकेले में देखते हैं OTT पे। लोग ज़्यादा अभी थिएटर में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि कोरोना अभी ठीक हुआ है, तो लोग अभी घर पे बैठ के देखना वो करेंगे नेटफ्लिक्स पे और अमेज़ॉन पे। हम घर पे बैठ के जो मूवी चाहिए वो देख सकते हैं, क्योंकि एक साथ पैसा भरने से मतलब जो अपने को चाहिए वैसा मूवी देख सकते हैं घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स पे। सो एंजॉय कुछ अलग ही रहेगा उसका, अमेजिंग। मतलब थिएटर पे जाना, इससे ज़्यादा तो हमें हर चीज़ फ़ोन पे, घर पे इंटरनेट पे मिलता है, टाइम वेस्ट हो रहा, पैसे वेस्ट हो रहा, फिर आजकल कोरोना काल चल रहा तो सेफ्टी भी ज़रूरी है, इसलिए सब लोग घर पे, इसलिए थिएटर पे तो इसका असर पड़ेगा ही, क्योंकि सब लोग घर पे देख रहे हैं, तो थिएटर पे जाना तो कोई चाहेगा ही नहीं। सब चीज़ इंटरनेट पे उपलब्ध है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ जाके टाइम वेस्ट करना। जब हमें घर पे सारी फैसिलिटी मिल रही है तो हम इतना वो नहीं करेंगे कि हम थिएटर में जाएं। थिएटर्स या OTT प्लेटफॉर्म्स, किसका पलड़ा भारी है ये तो हम स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते, क्योंकि हर किसी के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, और जनता ने अपना फैसला आखिर सुना ही दिया है। कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ मेघा थदानी, ABP न्यूज़, मुंबई। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। लीजिए, अनुपमा को फाइनली वो पता चल गया जो हमें पहले से पता था बाबा, कि अनुज उससे प्यार करता है, और ये जानकर वो एकदम सदमे में आ गई है। अब इसमें सदमे वाली तो कोई बात नहीं है ना, अच्छा फील करना चाहिए। कोई आपसे मोहब्बत करता है, इजहार मोहब्बत कर रहा है, आपका भला चाहता है, बहुत किस्मत वाली हैं आप, आगे बढ़िए जीवन में, ठीक वैसे ही जैसे आपके बेटे आपको समझा रहे हैं। अनुपमा ने जब अपने कानों से ये सुना कि अनुज उससे प्यार करता है, आज से नहीं बल्कि 27 सालों से वो उसे चाहता चला आ रहा है। आज न जाने क्यों अनुपमा को जब इस बात का पता चला तो वो इतनी दुखी हो गई है। अपने बेटे इस समर के पास वो आई है,
अब समर को भी तो पता है कि अनुज उसकी माँ को प्यार करता है। अब जब समर को पता चला है कि अनुज जी मम्मी से प्यार करते, इतना ज़्यादा प्यार करते, 26 साल में कभी कुछ कहा नहीं है, तो ऑब्वियसली समर को ये चीज़ सही लगती है कि ये प्यार ऑब्वियसली जायज़ है। तो उसे लगता है कि इसमें गलत क्या है, क्यों अनुज और अनुपमा एक नहीं हो सकते। अपनी माँ को वो समझाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब अनुपमा जो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती है, उसके लिए तो पैरों से जमीन खिसक जाने वाली बात है। अनुपमा का जो माँ होता है और अनुज का जो AN होता है, उसको मिला के मान बनता है। तो अब तक जो अनुज जी ने मम्मी के लिए हर चीज़ का मान रखा है, तो अब वही मान मम्मी को भी अनुज जी के लिए रखना चाहिए। तो बस यही एक कोशिश है समर की मम्मी को समझाने की। आई जस्ट होप कि मम्मी समझ जाए। अनुज जो उसका अच्छा दोस्त है, जब जब वो लड़खड़ाई अनुज ने उसका साथ दिया। और आज उसी अनुज के बारे में जब अनुपमा को ये पता चला कि वो उसे चाहता है, तो न जाने क्यों अनुपमा का दिल घबरा सा गया है। समर बस अबे जा यहाँ से तू, मुझे अभी किसी से भी कोई भी बात नहीं करे, जा। खैर अब ये आगे की बात है कि अनुपमा क्या फैसला लेती है। क्या वो अनुज के प्यार को कबूल करेगी या फिर दोस्ती वाले रिश्ते को ही वो आगे बढ़ाएगी। थोड़ा सा अगर हम इंतजार करेंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, ये कमाल की बात होती है ना कि सुनने वाले को भले ही आपके सुर अच्छे ना लग रहे हो, लेकिन गाने वाले को बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब अपनी ही नजर में, मतलब अपने कानों में मैं अपने आप को बहुत अच्छा सिंगर मानती हूँ, व्हेन आई नो इट इज फार फ्रॉम द ट्रूथ। बट एनीवेज, यहाँ पे गाने बजाने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है सीरियल की गुम है किसी के प्यार में, जहाँ पर सई के सास ससुर यानी कि विराट के माता पिता की एनिवर्सरी है और उनका कमरा सजाया जा रहा है। इन बिटवीन दोनों को मिल गया है रोमांस करने का मौका। ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं जैसा कि हम सोच रहे हैं। आई और बाबा की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते करते कहीं सई और विराट की तो लव स्टोरी नहीं शुरू हो रही है। अगर ऐसा होगा तो हम जानते हैं इस सबसे ज्यादा सई और विराट के फैंस खुश होंगे। तो भाई आप तैयारी कर लीजिए खुशियां मनाने की, क्योंकि सई और विराट का ये दोस्ती वाला एंगल तो सुपर हिट हो रहा है। विराट तो पहले से ही सई से प्यार करने लगा था और प्यार तो वैसे सई को भी था, लेकिन क्या है ना, सई ने कभी जताया नहीं है। हाँ, ये दोस्ती वाला प्यार जो है, बहुत अच्छे दोस्त बन गए तो एकदम धड़के से एक दूसरे को अपनी बात बोल देते हैं। और आई बाबा के लिए दोनों बहुत खुश हैं और ख़ास तौर पर विराट सर बहुत खुश है, तो उनकी खुशी को देखकर जाहिर सी बात है सही भी बहुत खुश है। अभी जिस मोड पे दोनों हैं, आई थिंक दोस्ती जिस तरह से आगे बढ़ रही है वही बेस्ट होगा इन दोनों के लिए। आज मौका भी है और दस्तूर भी, तो भाई सही आपके दिल में जो बात है वो कह दो। वैसे विराट को तो जब मौका मिलता है ना वो पूरी कोशिश करता है। अब देखिए आई बाबा का रूम ये दोनों सजा रही हैं।
इतने सालों से आई और बाबा जो पास रहकर भी दूर थे, उन्हें करीब लाने की ये पूरी कोशिश कर रही हैं सई और विराट। एंड बहुत ज़्यादा खुश है विराट। सो आई थिंक बिकॉज आई बाबा साथ आ गए हैं एंड एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, जो आई थिंक बहुत सालों से एक बेटे की आस थी, अधूरी आस थी, जो सई ने पूरी की है। तो इसलिए उस चीज़ को लेकर बहुत खुश है विराट। और इसी पल को चुपके चुपके चोरी चोरी विराट देख भी रहा है। अब सई इस साड़ी में इतनी खूबसूरत लग रही है कि उसे निहारना तो बनता ही है। फिलहाल ये दोनों अपना ये दोस्ती वाला एंगल काफी इंजॉय कर रही हैं। वो दिन दूर नहीं है जब इन दोनों को समझ में आ जाएगा कि इनका रिश्ता दोस्ती से भी ऊपर बढ़ चुका है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।